गुड इवनिंग भाई सभी को। मैं जितेंद्र जांगीड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, आपके लिए मैंने फ्री प्रैक्टिस बैच चला रखा है। तो आज नाउन की लास्ट वीडियो है, इसके बाद नाउन ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। ठीक है, तो आज ये नाउन की लेवल 3 के पार्ट 2 की जो एरर बची हुई है वो कर लेते हैं हम। 6 एरर है, थोड़ी सी अच्छी एरर है तो 6 ही, लेकिन अच्छी वाली एरर है। ये वो एरर है जो अंडरस्टैंडिंग बेस है, थोड़ी सी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपनी खोपड़ी का यूज़ करना पड़ेगा, वो वाली एरर है। तो अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो तो कर पाएगा और समझ भी पाएगा इनको अच्छे से, और मैं भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाऊंगा पूरी तरह समझाने के। लेकिन फिर भी एक बार आप देखना कंप्लीट, अगर आपको आंसर पता है कि इसमें आंसर क्या है, इसमें क्या आंसर है, ये पता है, तो भी आप देखना एक बार, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेस एरर है, तो एक बार ऐसा करता हूँ, मैं साइड होता हूँ। इन एरर्स को आप खुद से करने की कोशिश करो पॉज करके, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ठीक है, क्योंकि आपने कोशिश करने की। तो चलो आओ देखो, मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ ही एरर। आओ देखो, पहले सेंटेंस पे आओ। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स। उसने मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, बल्कि किसी और के एडवाइस के अकॉर्डिंग काम किया। इसमें क्या गलती है देखो, समझना। इसमें गलती ही है, समबडी एल्स नहीं समबडी एल्सेज आएगा, समबडी एल्स नहीं समबडी एल्सेज आएगा। क्यों, समझना। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि उसने मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, बल्कि किसी और की एडवाइस के अकॉर्डिंग काम किया। इसने मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि किसी और की एडवाइस के अकॉर्डिंग काम किया। तो किसी और की एडवाइस को भी इसमें शामिल करना है, तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगा देने से यहाँ वो चीज़ अंडरस्टूड हो जाएगी। सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगा देने से यहाँ एडवाइस अंडरस्टूड हो जाएगी। उसने मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि किसी और के एडवाइस के अकॉर्डिंग। यहाँ एडवाइस वर्ड को वापस दोबारा नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यह है एक नाउन, और सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन नहीं करते। ठीक है, नाउन की रिपीटेशन नहीं करते। नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए ये वर्ड यूज लिया जाता है, प्रोनाउन। तो यह एक प्रोनाउन समबडी एल्सेज। ठीक है, समबडी एल्सेज लिख दिया तो एडवाइस इसमें अंडरस्टूड हो जाएगा, इसमें एडवाइस अंडरस्टूड होगा। ठीक है, अब आओ देखिए इस अगले सेंटेंस में। द 3 इंडिविजुअल्स आर सो डिफरेंट दैट देयर टेस्ट इज डिफर फ्रॉम वन अनदर। इसमें क्या गलती है, इसमें वही गलती, वन अनदर की जगह वन अनदर्स आएगा। क्यों, वो तीनों पर्सन्स इतने डिफरेंट है एक दूसरे से कि उनके टेस्ट का मतलब है वो वाला टेस्ट नहीं जो हम खा पी के चेक करते हैं, खाने पीने की चीज़ों का टेस्ट। यह मतलब है किसी इंसान का नेचर। तो उनके टेस्ट एक दूसरे के टेस्ट से वेरी करते हैं, ना कि किसी एक दूसरे से। यह कहना चाह रहा है एक दूसरे से वेरी करते हैं, ना कि एक, यह कहना चाह रहा है एक दूसरे के नेचर से वेरी करते हैं, ना कि एक दूसरे से वेरी करते हैं। तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा देने से वो चीज़ अंडरस्टूड हो जाएगी, वन अनदर्स टेस्ट, वन अनदर्स टेस्ट, एक दूसरे के टेस्ट से वेरी करते हैं, ये अंडरस्टूड हो जाएगी। इसलिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगा के छोड़ दो यहाँ पे। आया समझ में। अब आओ अगले सेंटेंस पे। द एंगर एट बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द बोनंजा इज़ पैल्पेबल अमंग एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या गलती है, इसमें है ये गलती, एंगर। देखो, एंगर है एक एडजेक्टिव, एंगर है एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता नहीं है। सब्जेक्ट बनता है कोई नाउन या प्रोनाउन। तो इसकी नाउन फॉर्म लिखो एंग्री, इसकी नाउन फॉर्म लिखो एंग्री। इस सेंटेंस को आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस यहीं पकड़ लो। पकड़ने वाला एरर यहीं पकड़ लेगा, बाकी पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद भी नहीं पकड़ पाएगा। ये मैंने इसीलिए लिए क्योंकि ये आसानी से पकड़ में नहीं आती एरर। ठीक है, वैसे बिल्कुल एकदम छोटी सी एरर है, माइनर मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक ही करते हैं, इसलिए मैंने एरर लिया। ठीक है, समझना। अब आओ अगले सेंटेंस पे। यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। इसमें क्या गलती, इसमें भी वही गलती। ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी लाइफ में सक्सेस न सिर्फ मेरी एडवाइस पे बल्कि किसी और की एडवाइस पे भी डिपेंड करती है। तुम ये चीज़ अच्छे से जानते हो, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी सक्सेस लाइफ में सिर्फ मेरी एडवाइस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि किसी और की एडवाइस पे भी डिपेंड करती है। समबडी एल्सेज एडवाइस, इसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगा के छोड़ देंगे, उससे एडवाइस इसमें अंडरस्टूड रहेगा, उसमें एडवाइस अंडरस्टूड हो जाएगा कि किसी और की एडवाइस पर भी डिपेंड करती है। वही एरर है पहली दूसरी वाली। अब आओ अगले सेंटेंस पे। फॉर योर सेक
एज वेल एज योर वाइफ वी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब। तुम्हारे भले के लिए और तुम्हारे वाइफ के भले के लिए, तुम्हारे भले के लिए, साथ ही साथ तुम्हारी वाइफ के भले के लिए हम ये चाहते हैं कि तुम्हें वो जॉब मिल जाए। तो इसमें क्या गलती है? इसमें फिर वही गलती, योर वाइफ्स आएगा, योर वाइफ्स आएगा। क्यों? तुम्हारे भले के लिए, एज वेल एज, साथ ही साथ तुम्हारी वाइफ के भले के लिए। इसमें सेक को अंडरस्टूड करना है, इसमें सेक को अंडरस्टूड करना है, योर वाइफ सेक। तो सेक वर्ड की रिपीटेशन ना हो, इसलिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी ऐसी लगा के छोड़ देंगे कि तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे भले के लिए और तुम्हारी वाइफ के भले के लिए हम ये चाहते हैं कि तुम्हें ये जॉब मिल जाए। आया समझ? अब आओ इस सेंटेंस पे देखो, द इन्फेक्शन विच कॉजेज गम्स टू ब्लीड एंड टीथ टू फेल आउट रिजल्ट्स फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ ए पर्टिकुलर बैक्टीरिया दैट इज़ कॉमन टू मोस्ट माउथ्स। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये। अब देखो इसको समझना, छोटी सी मिस्टेक है ये, अगर आपके सामने आएगा सेंटेंस अचानक से तो समझ नहीं पाओगे आप। तो एक बार मैं समझाता हूँ। इन्फेक्शन जो कोज करता है गम्स यानी कि मसूड़े, मसूड़ों को, टू ब्लीड मतलब जो ब्लड बहता है उसके लिए, ब्लड बहने के लिए, और दांतों को गिरने के लिए, ये जो कोज करता है गम्स को तो ब्लड के लिए, ब्लड बहने के लिए और दांतों को गिरने के लिए, वो इन्फेक्शन बनता है, वो इन्फेक्शन होता है किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के बनने से, जो कि अधिकतर मुंह में कॉमन है, अधिकतर लोगों के मुंह में कॉमन है। तो देखो इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, बैक्टीरिया नहीं आएगा, इसमें आएगा बैक्टीरियम, इसमें आएगा बैक्टीरियम। क्यों? बैक्टीरियम तो है सिंगुलर और बैक्टीरिया है एक प्लूरल नाउन। तो देखो, अब देखो ये बैक्टीरियम सिंगुलर ही क्यों लगाया, समझना एक बार। मान लो स्लेस ऐसे आया आपके एग्जाम में, इतने ही लगा देते हैं, बहुत है। ये आर्टिकल भी लगा रहे हो और इधर इसके बाद में अगले क्लोज में इज सिंगुलर वर्ब भी लगा रहे हो। इसको इसका एंटीसीडेंट है ये रिलेटिव प्रोनाउन का, इसका एंटीसीडेंट ये है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा रहे हो सिंगुलर, तो इसको चेंज करो सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। इसको चेंज करेंगे सिंगुलर फॉर्म में, और अगले क्लोज में सिंगुलर वर्ब लगी, ये भी अपन देख लिया, ठीक है। तो हम इसको प्लूरल नहीं कर पाएंगे। अगर इसको प्लूरल किया आर्टिकल को उठा के तो फिर आगे भी चेंज करना पड़ेगा, और एक साथ दो पार्ट में एरर ठीक करना पॉसिबल नहीं है। आया समझ? इसलिए इसको बैक्टीरिया को करो बैक्टीरियम। आया समझ? उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अब कल से स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक दूसरे से काफ़ी कुछ रिलेट करते हैं। जैसे वही सिंगुलर प्लूरल का है, नाउन में सिंगुलर प्लूरल, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। प्रोनाउन में एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगती है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग प्लूरल लगती है। वो सारी चीज़ें तीनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करते हैं, इसलिए अपन करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद करेंगे फिर प्रोनाउन, उसके बाद करेंगे प्रोनाउन। तो आप शेयर करते रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, थैंक यू।